Assalamualaikum everyone, this is Sara Asher and you are watching Sara Explores। दिन का वक्त है और कराची में आज वेदर बहुत ही प्यारा है। इट इज़ विंडी एंड क्लाउडी। हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन में एंड दिस प्लेस इज़ गोइंग टू हिट योर नॉस्टैल्जिया। मैं बात कर रही हूँ TDF घर कराची, जो कि लोकेटेड है एम ए जिना रोड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिस्टोर्ड हेरिटेज बिल्डिंग जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 150 रुपीज़ है और अगर कोई स्पेशल एग्जीबिशन लगी हुई होती है तो उसके चार्जेस अलग हैं। जैसे कि आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन का स्टार्ट हुआ जिसका नाम था कराची खिचड़ी। सो वो एग्जीबिशन मैं विजिट करने आई थी और उसके चार्जेस मैंने अलग पे किए, दैट इज़ ₹150। तो जनाब अंदर चलते हैं इस घर में और आप देख सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। हैंडमेड टाइल से बना हुआ फर्श, ऊंची ऊंची छतें और रोशनदान, ये आपको याद दिलाएंगी अपने नानी और दादी के घर की। TDF घर तामीर हुआ 1930s में और ये लोकेटेड है हिस्टोरिक प्लेस जमशेद क्वार्टर्स में जो एम ए जिना रोड के पास है। ये एक हिंदू औरत हरीबाई मोतीराम की प्रॉपर्टी थी जो फिर बाद में दाऊद फैमिली के कुछ लोगों ने खरीद ली एंड इट्स बिकमिंग अ रिकग्नाइज्ड पब्लिकली एक्सेसिबल इनफॉर्मल लर्निंग स्पेस। ये प्रॉपर्टी 1948 में हनीफा बाई हाजी गनी को बेच दी गई एंड 1961 में ये दाऊद फाउंडेशन वालों को डोनेट कर दी गई एजुकेशनल एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए। दाऊद फाउंडेशन वालों ने इसको कंजर्व किया और 2017 में इसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ओपन कर दिया। टुडे द बिल्डिंग फंक्शंस एज अ लिविंग म्यूजियम और यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। डिफरेंट विजिटर्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कैफ़े, वरांडा और यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में और हम घूमेंगे आज TDF घर। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं जिसके अंदर फोन्स हैं, कुछ सिंगार मेज़ें हैं और ये कुछ टेबल आप देखें कि यहाँ पे चेस रखा हुआ है। पुराने ज़माने में लोग इस तरह अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ये रेडियो है, डिफरेंट तरह की यहाँ पे टॉकरी आपको मिलेगी और हर तरह की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है और आपको वो वाला टाइम याद आ जाएगा जब आप अपने नानी और दादी के घर जाते थे और कुछ इस तरह का फर्नीचर और चीज़ें देखते थे। ये बीच में एक बहुत ही प्यारा बुक शेल्फ था जिसमें कराची के बारे में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टीशन के बारे में काफ़ी बुक्स थी। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो यहाँ पे रुक के आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ भी सकते हैं। ये एक छोटा सा कबर्ड था जिसके अंदर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और मेनली इट वाज फॉर डेकोरेशन। तो ये पूरा व्यू अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी वाइब्स हैं यहाँ की और पूरी एक हिस्ट्री आपके जहन में रिवाइव हो जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत एक एंग्लो इंडियन वैनिटी है जिसको हम सिंगार मेज़ कहते हैं और इसी तरह की टेबल्स हमारे पास पहले देखने में आती थी। अब क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से आगे गुजर गया और चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई और हमने दूसरों के कल्चर से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली। सो ये वाली चीज़ें अब बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, ऐसा फर्नीचर, ऐसी चीज़ें, ऐसे डेकोरेशन पीसेस। सो यहाँ पे जब भी आप आएँ विज़िट करें ये चीज़ें आपको अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर देगी और ऐसी चीज़ें देखना मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है जो इंसान को अपने गुज़रे हुए वक्त की याद दिलाता है। ये है जी टाइपराइटर और ये टाइपराइटर भी हमने अपने बचपन में देखा है जिसका इस्तेमाल भी होता था और पहले ज़ाहिर टाइपिंग के काम इसी से ही होते थे। तो ये कुछ कबर्ड्स यहाँ पे रखी थी, एक छोटा सा सिटिंग एरिया टाइप का बना हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, रेडियो क्योंकि उस ज़माने में बहुत सुना जाता था एंड आई रिमेंबर कि मेरे मामू के पास भी इस किस्म के रेडियो होते थे जिसपे FM सुनना जो है वो एक बहुत बड़ी हॉबी होती थी और लोग बहुत शौक से FM सुनते थे। तो ये यहाँ पे रेडियो के मुख्तलिफ स्टाइल थे और उसके बारे में जो है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो आप यहाँ पे जब भी आए इन चीज़ों को पढ़ें और थोड़ी सी हिस्ट्री रिवाइव करें क्योंकि हम बहुत फास्ट एरा में इस वक्त जी रहे हैं और पुरानी चीज़ें विजिट करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो यहाँ इस घर में मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त जो है वो थम गया है और मैं कुछ देर के लिए अपने माजी में चली गई थी। सो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। ये फ़ोन बहुत इंटरेस्टिंग था और ये जो है वो कॉइन टेलीफोन है। इसके ऊपर एक स्पेस है जहाँ से आप कॉइन डालेंगे और आप नंबर डायल करेंगे एंड बात करेंगे।
तो ये वाला सारा वक्त था जब इंटरनेट नहीं था और लैंडलाइंस थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव होते होते हम यहाँ तक आ गए और वक्त ने बहुत तेज़ी से करवट ले ली। अच्छा जी, अब मैं और आपको थोड़ा-सा आगे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये खूबसूरत किस्म के डिवाइडर्स हैं, और एक और टाइप का फ़ोन है, दिस इज़ कॉल्ड कैंडल स्टिक फ़ोन। ये हम पुरानी मूवीज़ जब देख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कहीं नज़र आता है, यानी कि पीटीवी के भी अगर आप पुराने ड्रामे देखें तो उसके अंदर आपको इसी तरह का लाइफ़स्टाइल नज़र आता है, और फर्नीचर भी और चीज़ें भी जो भी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका नाम है ग्रामोफोन, और ये भी हम स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ में और ड्रामों में अक्सर देखा करते थे कि किस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड लगता था और फिर यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह लोग सुनते थे। सो दीज वर द लिटिल हॉबीज जो पुराने लोग इंजॉय करते थे और अपने वक्त को किस तरह से काटते थे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। बोर्ड गेम्स हो गए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई। शाम में एक पूरा कॉन्सेप्ट होता था शाम गुजारने का, लोग आके बैठते थे, बातें करते थे, गेम्स खेलते थे। बोर्ड गेम्स का उसका बहुत रुझान था। मैंने भी अपने बचपन में बहुत बोर्ड गेम्स खेले हैं। अब क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बच्चों के पास ये चीज़ें नहीं है देखने को। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ ज़रूर आएँ, एंड जो आप बातें बता रहे होते हैं बच्चों को अपने ज़मानों की या पुराने ज़माने की, सो वो यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है पूरा एक वरांडा है, और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक कैफ़े बनाया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के चाय वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ये जो मेरे लेफ्ट पे रूम आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अनदर रूम फॉर एग्जीबिशन। वो मैं अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये छोटा सा वरांडा है, और पुराने ज़माने के जो घर बने होते थे वहाँ पे सहन या वरांडे का कॉन्सेप्ट होता था जहाँ पे लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, और इवन वहाँ पे चारपाइयाँ लगा के सोते थे। इस तरह से एक छत का कॉन्सेप्ट होता था। वहाँ पे भी लोगों की एक्टिविटीज़ रहती थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे कराची शहर में और वैसे भी लिविंग स्टाइल चेंज हो चुका है, सो हमारे घरों में अब ये चीज़ें रेयरली ही मिलती हैं जिसको वरांडा या फिर छत के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, ये जो रूम है यहाँ पे कराची की एक डॉक्यूमेंट्री चलती है प्रोजेक्टर पे, लेकिन आज जो है वो प्रोजेक्टर कहाँ लगा था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल फ्रेम। ये सारे स्टैम्प्स की कलेक्शन है, और यहाँ पे जो लंबी लंबी डेस्क है यहाँ पे बैठ के आप वो पूरी डॉक्यूमेंट्री इंजॉय करते हैं। कराची की हिस्ट्री उसके अंदर पूरी है। ठीक है जी, ये भी कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं, वो आप यहाँ पे जब आएंगे तो उसकी वाइब्स एक्चुअली फील होंगी। ठीक है, ये इसके बारे में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दिस वाज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह और पूरा जो म्यूजिक का सिस्टम था वो उसके अंदर है। दिस वाज अनदर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और लोगों की पहले ये हॉबी हुआ करती थी कि लोग स्टैम्प्स जमा करते थे मुख्तलिफ मुल्कों की। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने भी स्टेरियो यूज़ किया है, और फिर ये साउंड सिस्टम आ गए थे, सारी चीज़ें आ गई थी, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आपको अपना पुराना स्टेरियो यहाँ से ज़रूर याद आएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं कराची की, पुरानी नेपियर रोड्स, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन यहाँ पे इन तस्वीरों के ज़रिए ज़रूर रिवाइव हो जाएगा। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये यहाँ का व्यू है फर्स्ट फ्लोर पे। अगर आप चाहेंगे तो नीचे जो वरांडा है उसका व्यू नजर आएगा। टाइल्स आप देखें कि कितने हसीन टाइल्स हैंड क्राफ्टेड हैं, और खूबसूरत उनका कलर कॉम्बिनेशन है। दीवारों पे मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं, और उन फ्रेम्स के जरिए पूरी कराची की हिस्ट्री आपको दिखाई गई है। पिक्चर्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, पिक्चर्स ऑफ फेमस प्लेसेस एंड डिफरेंट इवेंट्स। यहाँ पे पूरी आपको एक पिक्टोरियल जर्नी नज़र आएगी कराची के, कि कराची किस किस दौर में कैसा था। ये भी आपको यहाँ पे तस्वीरें नज़र आएंगी किस तरह से जो है वो एंटरटेनर्स कराची में आते थे, और फिर बच्चे जो है वो एंजॉय करते थे। डिफरेंट स्ट्रीट शोज होते थे, और ये वाला जो वक्त था वो आप अपने बचपन में चले जाएंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि मुझे सारी वो चीज़ें रिवाइव हो गई जो मैंने अपने बचपन में देखी, और जो एक्सपीरियंस मेरे अपने बचपन का था। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कराची खिचड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है। अच्छा, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पहले जब मैंने इसका नाम सुना तो मुझे उसको समझ में नहीं आया, बट जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी तो मुझे पढ़ के ही इतना मज़ा आया, और सुनने में और पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि जैसे बिरयानी या खिचड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड होती है, इसी तरह हमारा कराची बहुत सारे कल्चर्स का और बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड है।
तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो यहाँ पे नेशनल वालों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, वो मैं अभी आपको आकर विजिट कराती हूँ। मेरे राइट साइड पे एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे काफ़ी सारी कलेक्शंस है, बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू रीड सम बुक्स, सो ये प्लेस आपके लिए, यहाँ पे आके आप अपनी आराम से रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, या अगर आपको अपना कोई काम है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पेस। अच्छा, अब हम आ गए हैं एग्जीबिशन में। सो ये है कराची खिचड़ी एग्जीबिशन, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, नेशनल वालों की तरफ से ही वो डॉक्यूमेंट्री लगी हुई थी। और जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा ये था कि किस तरह से पुराने ज़माने के किचन होते थे, किस तरह से सहन होते थे, दालान होते थे। ये आपको मेरे सामने नेमत खाना नज़र आएगा, और ये है पुराना किचन जहाँ पे खाने बनाने का सामान, चीज़ें रखने का सामान कुछ इस तरह से होता था। ये पूरा सेटअप आप देखेंगे तो आपको पुरानी चीज़ें हिट होंगी। एंड ये क्रॉकरी आप देखें और इसी तरह से ही सजी हुई होती थी। और हमारी जो नानी दादी थी उनका इस तरह से एक कैबिनेट होता था जिसको नेमत खाना कहते थे, क्योंकि उस ज़माने में फ्रिज अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं होती थी। आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये सहन लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत दामचीनी की ये क्रॉकरी लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे, और ज़ाहिर है इस तरह के जो फैंसी बर्तन होते थे वो हमारे घरों में होते थे, दावतों में इस्तेमाल होते थे। ये पूरा एक सहन का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत प्यारा एरिया मुझे लगा, यहाँ पे प्लांट्स थे, और ये जो थी इसको कहते हैं मधानी, जिसमें आपको लस्सी और ये चीज़ें बनती हैं, और फिर ऊपर बटर आता है वो कलेक्ट होता था। यहाँ पे था हामनदस्ता, जिसमें पुराने ज़माने की जो औरतें थी वो सिल पे मसाला पीस के जो है वो खाना बनाती थी। और दावतें क्योंकि बहुत होती थी, लोगों के आना जाना बहुत होता था, तो फिर देग में और बड़े बड़े देगचों में सामान होता था। और पेट्स रखने का बहुत रिवाज था, तो सामने एक छोटी सी मुर्गी भी पली हुई थी। ये गैलरी का व्यू है फर्स्ट फ्लोर से, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। और पेट्स मैंने आपको कहा कि लोग रखते थे अपने घरों में, तो एक तोता भी था यहाँ पे। और मटके का कॉन्सेप्ट बहुत होता था, मटके में पानी होता था, और फ्रिज की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी क्योंकि मटके में पानी बहुत ठंडा होता था। इस तरह की चारपाइयाँ, ये कुर्सियाँ, ये 90s का वो सुनहरा दौर है। अच्छा, ये साइकिल आप सबको याद होगी कि जब भी ये साइकिल गली में आती थी तो साथ साथ बिल्लियाँ भी आती थी, क्योंकि ये एक मछली वाले की साइकिल थी, और मछली इस तरह से ही लोग खरीदा करते थे, अपने सामने साफ करवाते थे। और ये पूरा एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त होता था बच्चों के लिए। इसमें काफ़ी लर्निंग होती थी, मछली किस तरह साफ होती है और पकने तक। ये जो एरिया है, यहाँ आपको याद आएगा कि हम किस तरह से अपनी अम्मी अब्बू के साथ सौदा लेने जाते थे, और किरियाना स्टोर जो होता था वहाँ पे इस तरह से डिस्प्लेज होते थे। अब क्योंकि हम लोग मॉल से शॉपिंग करते हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस मुझे याद आया, और बहुत अच्छी मेरी मेमोरीज वापस आ गई कि किस तरह से हम सौदा लेने जाते थे और एक एक चीज़ पढ़ते थे, और हमारे पेरेंट्स हमें जानबूझ के वोकैबुलरी हमारी जो है वो इन्हांस करते थे, पढ़वाते थे, चीज़ें रीडिंग करवाते थे बाकायदा तौर पे। इनके हेडर्स, डिफरेंट बिल बोर्ड्स, और हमें सारी चीज़ों का बताते थे कि ये चावल है, ये मसूर की दाल है, ये माश की दाल है। तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत सीखते थे। अब ये तराजू कम देखने को मिलता है, और अब तो डिजिटल स्केल्स ही आ गए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस अपने बच्चों को आपने ज़रूर करवाना है यहाँ ला के। और ये मर्दबान देख के मेरे मुंह में वही जायके वापस आ गए जब हमारी नानी और दादी अचार डाला करती थी घर में। अच्छा जी, ये वो एरिया है जो मेरा फेवरेट रहा पूरी एग्जीबिशन में। इतनी खूबसूरत यहाँ पे एक बस बनाई हुई थी, और जो मैंने आपसे कहा कि प्रोजेक्टर कहाँ था, वो प्रोजेक्टर बस के बिल्कुल सामने वॉल में था। और हम चलेंगे बस के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप वो वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। सो ये है वो व्यू जो हम बस के अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, लेट्स हॉप इनटू द बस। कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी है। और इसी तरह से ट्रैवलिंग होती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे। और अब क्योंकि हम सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने कन्वेंस हैं, और हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, गैंगो इन ड्राइव। पहले ज़माने में लोग ये प्रेफर करते थे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। सो अब हम यहाँ इस सहन से बाहर निकलेंगे, और मैं आपको लेके जाऊंगी ऊपर सेकंड फ्लोर पे। वो एरिया भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे जो पुरानी तस्वीरों की कलेक्शन इन्होंने लगाई हुई है उसको भी मैंने बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया।
तो हर तस्वीर के पीछे छुपी हुई एक कहानी है और इन तस्वीरों में कभी ना कभी आपको अपनी तस्वीरें भी याद आएंगी, अपने अम्मी अब्बू की शादी की तस्वीरें, वही हेयर स्टाइल, वही कपड़ों का स्टाइल और एक जैसे चेहरे, एक जैसी चीज़ें, ये आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे। पूरे ही घर में एक तरह का फर्श है और ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड ये घर है। पहले ज़माने में जब घर बनाए जाते तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता था कि घर में रोशनी और हवा बहुत आए। सो इस घर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, रोशनी भरपूर है और हवादार ये बहुत था। सो दिस वाज द स्टाइल ऑफ लिविंग पीपल इन कराची। और फिर कराची जो है वो पॉपुलेटेड होता चला गया और हमारे पास जो है वो लिविंग स्टाइल चेंज हो गया। अब हम आ गए सेकेंड फ्लोर पे और ये सामने का जो व्यू है दिस वाज द बेस्ट। ये आपको सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार नज़र आएगा, सामने ब्यूटीफुल वाइट बिल्डिंग। और यहाँ जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी। कभी कोई जामिंग सेशन होता है, कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडी होती है। ये रात में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं और ये सामने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब भी आएँ उसको पढ़ें तसल्ली से। मेरा यहाँ पे ये तीसरा विज़िट है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है खामोशी से अपना टाइम स्पेंड करके। मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, अब हम जा रहे हैं कैफ़े। पूरा हमने एग्जीबिशन देख ली, मैंने आपको पूरा विज़िट करवा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ खाने पीने का यहाँ पे क्या इंतज़ाम है। ठीक है, जब आप बैठेंगे टेबल्स पे तो ये व्यूज़ आपके सामने होंगे और बहुत ही प्यारी सी ग्रीनरी यहाँ पे आपको नज़र आती है। अच्छा, ये जो है वो इनका कैफेटेरिया है और उसका मेन्यू है। तो इसके अंदर बन कबाब भी हैं, कुछ ढाबा स्टाइल चीज़ें ज़्यादा हैं, चाय भी है, लस्सी भी है। सो ये इनका मेन्यू है। जब भी आप आएँ अपने फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा बहुत स्नैकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए एक चाय और कुछ ही देर में मुझे चाय सर्व हो गई। बहुत ही मज़ेदार चाय थी एंड आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आएँ यहाँ की चाय ज़रूर पीजिएगा। कड़क चाय बहुत अच्छी थी। मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई और मैंने अपनी पूरी जो आज की एग्जीबिशन थी वो एक अच्छी चाय पे एंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस वाज द ईरानियन स्टाइल कैफ़े और यहाँ की जो चेयर्स हैं वो भी आपको ईरानी दौर वाले जो कैफ़े होते थे उसमें ले जाएंगी, जो अब भी आपको सदर में मिलते हैं। कराची में वैसे तो घूमने फिरने की जगहें काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन उसमें अब हिस्टोरिकल जगहें कम रह गई हैं। सो आई रेकमेंड कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आएँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और इन चीज़ों को एंजॉय करें जो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं जिसमें आप अपना कल्चर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ मिरर। जब आपने इस पूरे एग्जीबिशन को, इस पूरे घर को देखा तो इसने आपको अपने माजी की तस्वीरें दिखाई। तो यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे रहें, गुजारें वो वक्त एंड डू ब्रिंग योर किड्स एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। अच्छा जी, अब हो गया है घर जाने का टाइम। सो हम चलेंगे वापस अपने घर पे। ये है इसका एक्सटीरियर, बहुत ही प्यारा एंड स्टिल दीज काइंड्स ऑफ हाउस कैन बी फाइंड इन नाज़िमाबाद। सो ये कुछ गोल गोल कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है, अक्सर कुछ ऐसे घर मिलते हैं हमें अभी भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। सो इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़ टू यू ऑल। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।